तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये हम लोग पता है, ठीक है ना, कितने प्रकार का, हमको पता है। उस अपनी फालतू बात नहीं करने वाले, चैप्टर 1 10th का पढ़ लीजिएगा। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन बनाते हैं कैसे, मतलब इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को बनाने के लिए हर एक चीज़ का क्या होता है, लाइफ में एक यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट, ठीक है। तो केमिस्ट्री का यूनिट होता है, उसको बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं यहाँ पे? एटम्स। ओके, एटम्स ही जो हम जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स भाग लेता है। कौन लेता है भाग? एटम्स, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन लेके मान लीजिए CaO प्लस H2O की है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे Ca क्या एटम है, O क्या एटम है, H क्या एटम है ना, और O भी क्या है? एटम है। तो ये एटम से भाग लेता है, ठीक है। तो इसी पे खेला सब होता है। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो हमको केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए पता होना चाहिए वो होना चाहिए एटम्स और एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल्स और इसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल 30 तक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है इस बुक में 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर, यहाँ से लेके ये पूरा, ये 27 यहाँ पर है और ये 30 तक, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। और बाकी जो टिक लगा हुआ है वो इंपॉर्टेंट वाला है, अधिकतर बार आता है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कि इसका आइटम का क्या होता है सिंबल और क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो इसमें काम नहीं करेगा आपको, लेकिन ये काम करेगा, ठीक है। चलिए, ये पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ जो पता होना चाहिए वो होना चाहिए आपको वैलेंसी। क्या पता होना चाहिए यहाँ पे? वैलेंसी। वैलेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैलेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि आप जो है देखिए, आपको दीवार बनाना मतलब घर बनाना, क्या बनाना है? घर। तो आप ईंट ले आए, ओके, ईंट से क्या बनाइएगा? दीवार बनाइएगा। इसका मतलब एटम के हेल्प से आप क्या बनाइएगा? एटम के हेल्प से आप बनाइएगा कंपाउंड। क्या बनाइएगा यहाँ पे? कंपाउंड। कंपाउंड मतलब बोल सकते हैं फॉर्मूला। क्या बोल सकते हैं? फॉर्मूला। कि CaCO3 क्यों हुआ, CaCO2 क्यों नहीं हो गया, है ना, 3 क्यों हुआ? ओके, तो ये आपको कैसे पता होगा, ठीक है। तो वो पता होगा वैलेंसीज। किससे पता होगा? वैलेंसीज। ओके, तो केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले गाइस हम लोग को पढ़ना पड़ेगा फॉर्मूला बनाना। क्यों सीखना पड़ेगा? फॉर्मूला बनाना, ठीक है। तो इसको अभी करके हम लोग आते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। आइए, मेकिंग ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। मेकिंग ऑफ फॉर्मूला दो चीज़ होता है। एक होता है तुम्हारा सिंबल। क्या होता है यहाँ पे? सिंबल। तुमको पता है, जैसे मैग्नीशियम बोले, क्या बोले? मैग्नीशियम, तो Mg होता है। ओके, दूसरा होता है वैलेंसी। क्या होता है यहाँ पे? वैलेंसी। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी वालों, मीडियम वालों समझो, संयोजकता। वैलेंसी मतलब संयोजकता। Mg का संयोजकता है क्या, है ना, वो पता आपका होना चाहिए, तभी आप क्या मान सकते हैं उसको रिश्ता मान सकते हैं। यहाँ पे तो Mg हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 30 तक का ये याद कर लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे 30 तक याद कर लेंगे। अब इसका संयोजकता कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो संयोजकता निकालने के लिए आपको सिखाया होंगे कि किसी भी, है ना, जैसे कि ये है ना, इसका एक क्या होगा? एटम है ना यहाँ पे। तो एटम में जो किसी में, तो इसमें जो है इस इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो इसमें सजे होते हैं, ठीक है, उसका एक व्यवस्था होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि उसका स्ट्रक्चर होता है 2 8 ऐसे हो गया, मिस्टेक 18 है ना, 18, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है यहाँ पे। ओके, तो इसी के सहायता से हम लोग वैलेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे Mg कितना होता है? 12 होता है ना। तो 12 को इसमें सजाते क्या आता है बताइए? 2 आता है, 2, फिर अगला में 8, 2 8 10 और 2 कितना आएगा, है ना। तो ये जो 2 होता है ना, ये इसका क्या हो गया यहाँ पे? वैलेंसी हो गया, ठीक है। आप क्या हो गया? 2 वैलेंसी हो गया। ओके, अब यहाँ पर अगर इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं इसको? सबसे बाहरी कक्षा। इसको आउटर मोस्ट सेल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो आउटर मोस्ट सेल जो है यहाँ पे, उसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक, उसका वैलेंसी यही हो जाता है, ठीक है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। लेकिन अगर आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो 5 का होता है -3, 6 का होता है -2 और 7 का होता है -1 और 8 का होता है 0, ठीक है। सीधी सी बात यहाँ समझ में आ कि हम इसको 8 में घटा रहे हैं। किस में घटा रहे हैं? 8 में। 5 है ना, तो 5 में 8 को घटा रहे हैं, कितना आएगा? -3 आएगा, ठीक है। 6 में किसको घटा रहे हैं? 8 को, कितना आएगा? -2 आएगा। 7 में कितना घटाएंगे? 1, और 8 में घटाएंगे तो 0, ठीक है यहाँ पे। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब जिसका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है यहाँ पे? पॉजिटिव। उसका वैलेंसी क्या होता है? पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ये वैलेंसी का बात हो गया। ओके, ज़्यादा दिमाग ना लगा, आपको वैलेंसी अच्छा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर वीडियो गलती से हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैलेंसी का यहाँ पे देखिए, तो आपको जो है वही जो है हर एक आइटम का 1 से लेकर के 30 से ज़्यादा 30 तक कैसे भी आता है, 30 तक आपका वही क्या है, ये वाला 2 8 18 वाला उसको आपको बताया गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं ताकि समझ में आ सके वीडियो में। देखिए, मान लीजिए आपको वाला ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन 2। ऑक्सीजन का हम जानते हैं कितना 8 होता है, तो क्या होगा? 2 और 6, क्या हो जाएगा? 6। इसके बाहर कितना 6 है ना, तो 6 कितना हो जाएगा इसका बताइए? -2। कितना हो जाएगा इसका? -2। तो वही आप किया, देखिए इसका
है ना। हाइड्रोजन का एक होता है तो इसका तो एक ही रह जाएगा, है ना। हीलियम का 2 होता है तो मैक्सिमम 2 होता है, पहले कैसे हमको दिक्कत नहीं है ना। उसका क्या लिथियम कितना होगा 3 होता है, कितना होता है 3, तो पहला में 2 दूसरा में 1, तो 2 1 हो जाएगा, है ना। फिर बेरिलियम का 4 होता है तो 2 2, है ना, फिर 2 3, इस तरह से सब बढ़ता जाएगा। इसका वैलेंसी कितना होगा, इसका एक ही होगा, इसका इसका 2 होगा, 3, इसका -4 +4 -2, हाँ इसका -3, हाँ वेरी गुड -2 -1 0 0, ठीक है। फिर 1 2 3 4 इस तरह से, है ना। अब सबका बैलेंस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे बैलेंस निकालने। ओके, तो हम क्या बता रहे थे कि फॉर्मूला बनाने के लिए पहले तो सिंबल का बैलेंस चाहिए, है ना। दूसरा क्या चाहिए आपको, रेडिकल्स, क्या चाहिए, रेडिकल, जिसको बोलते हैं मूलक, क्या बोलते हैं इसको, मूलक। रेडिकल बेसिकली होता ये है कि ग्रुप ऑफ होता है एटम्स, क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम। मान लीजिए यहाँ पे है CO3, क्या यहाँ पे CO3, इसमें C अलग एटम O अलग एटम, है ना। तो CO3 पूरा कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कार्बोनेट। इस एक रेडिकल, क्या यहाँ पे, रेडिकल। अगर आप रेडिकल का भी वैलेंसी याद कर लेते, इसका भी निकालने का तरीका उतना क्यों जाना होता है, आपको काम ही नहीं है, ठीक ना। इसका वैलेंसी आप सिर्फ याद कर लीजिए, ठीक है। और इसका वैलेंसी अगर आप याद कर लेते हैं, इससे आप जो है कम से कम 120 को जो फॉर्मूला बना सकते हैं, 120 फॉर्मूला आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल से यहाँ पे, ओके। तो ये रहा आपका रेडिकल्स यहाँ पर, ठीक है, जो कि यहाँ पर सब है। ये हो गया प्लस वाला, ये हो गया आपका माइनस वाला, ठीक है। इसलिए आप कार्बोनेट का CO3 बोले ना, -2 होता है यहाँ पर, ओके। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है फॉर्मूला बनाने के लिए। फॉर्मूला बनाना इसलिए जरूरी क्योंकि इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल है। अगर फॉर्मूला बनाने आ गया तो इक्वेशन बनाना क्या है, बहुत ही सिंपल है। अगर नहीं आया तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी पे सब खेल है, बस आपको ये बनाना सीखना, ये सब चीज़, ठीक है, इसी की हेल्प से, ओके। चलिए अब हम लोग शुरू करते बनाना। आप एक फॉर्मूला का नाम लेते हैं, चलिए कोई भी फॉर्मूला यहाँ क्या लिखा बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितना बोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का क्या बताइए, Ca होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है। Ca कितना होगा वैलेंसी, Ca का वैलेंसी होता है +2, कितना होता है +2। OH का कितना होता है -1, क्या होता है -1। अब दोनों मैच होगा तो क्या होगा, CaOH, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों मिस मैच हो गया ना, तो ये 2 चल जाता है इसके नीचे, कहाँ चलता है, इसके नीचे। तो OH पे यहाँ पे ऐसे 2 नहीं चलता, OH साथ में है तो होल 2, क्या देंगे यहाँ पे, OH का होल 2, तो CaOH का होल 2, क्या दिया यहाँ पे, CaOH का होल 2, इसलिए दिए कि ये क्या हो गया यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो गया यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। -1 इसमें मल्टीप्लाई 1 है ना, मैथ नहीं, सिंबल नहीं लिखा था, +2 सिंबल है ना, 1 इसमें गया तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा, प्लस यहाँ पे मतलब ये आगे रहेगा, माइनस यहाँ पीछे रहेगा, प्लस वाला हमेशा आगे, माइनस वाला हमेशा पीछे। और भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोलो कोई तुम जो भी तुम बोलोगे सबको ले सकते हैं, बोलो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें, ये तो ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ। पोटेशियम आयोडाइड लें, पोटेशियम का क्या होता है बताइए, के, पोटेशियम का क्या होता है के, आयोडाइड का क्या होता है I, तो पोटेशियम का कितना होता है +2 होता है। आयोडाइड का कितना होता है, आयोडाइड का नहीं याद किया, अभी तो याद किया हो गया, आयोडाइड का कितना होता है -2। देखो यहाँ पे तो +-2, देखो जब दोनों सेम क्या होता है, खत्म, क्या होता है खत्म, तो क्या बनेगा KI, क्या बनेगा KI, पोटेशियम आयोडाइड। अगर दोनों सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या हो जाता है पूरा खत्म, क्या होता है पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। और लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ठीक है। अमोनियम का क्या होता है बताइए, अमोनियम कितना होता है, अमोनियम का होता है NH4 कितना है अमोनियम का, NH4। हाइड्रोक्साइड का OH होता है, ठीक है। NH4 कितना होता है बताइए, +2 होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्या होता है -1 होता है, ओके। अब ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। क्या होगा NH4 यही है, क्या होगा OH का होल 2, ओके। अमोनियम का एक ही होता है, ये दोनों खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे होल 2 के ऊपर NH4OH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या आपको फॉर्मूला समझ में आया कैसे बनता है ना। अगर ये फॉर्मूला समझ में आए तभी अभी क्वेश्चन समझ में आ पाएगा। तो फॉर्मूला सब बना आ गया यहाँ पे तुमको, जैसे कि एक लिखते हैं बेरियम क्लोराइड, क्या लेते हैं बेरियम क्लोराइड, क्या होता है बताइए, बेरियम होता है BA, क्या होता है यहाँ पे BA, क्लोराइड का होता है CL, BA होता है +2, CL होता है -1, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है -1, ओके। प्लस माइनस नहीं लिखोगे 1 2 याद हो, ठीक है। ये इसके नीचे चल जाएगा बताइए, BaCl2, BaCl2 चल जाएगा, ठीक है यहाँ पे, ओके। अब तो यहाँ पे सब हम बता ही चुके हैं लगभग। चलो एक और लेते हैं यहाँ पे, चलो फेरिक सल्फेट, क्या लेते हैं फेरिक सल्फेट। तो फेरिक का कितना होता है बताइए, Fe होता है, हम जानते हैं। और सल्फेट का क्या होता है SO4, क्या होता है SO4, इसका फेरिक का होता है 3, क्या होता है 3, और SO4 कितना होता है 2, ठीक है यहाँ पे। तो ये इसके नीचे और ये इसके नीचे क्या होगा बताइए, Fe2SO4 3 नहीं लिख सकते हैं, 4 3 नहीं लिख सकते, क्या 4 होल 3, Fe2SO4 का होल 3, ठीक है। ये अगर बनाने आ गया तब आप इक्वेशन बनाने सीख जाइए, कोई भारी बात नहीं, लेकिन ये आपको पट से दिमाग में आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं बना पाइएगा, ठीक। तो चलें आप इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है यहाँ पे।